तुम्हारा एटीट्यूड ही दूसरों को बताता है कि तुम्हारी कितनी रिस्पेक्ट करनी है, तुमको कितनी वैल्यू देनी है या फिर तुमको इग्नोर करना है। तुम्हारा एटीट्यूड जितना ज्यादा पावरफुल होगा, स्ट्रॉन्ग होगा, उतनी ही तुम्हारी पर्सनैलिटी डोमिनेट बनेगी। तुम एक रियल सिग्मा मेल बनोगे, लोगों के बीच में तुम्हारा एक अलग ऑरा बनेगा। और अगर तुम अपनी लाइफ में एक स्ट्रॉन्ग और पावरफुल एटीट्यूड अडॉप्ट करना चाहते हो तो आज की वीडियो को मिस मत करना, क्योंकि आज मैं तुम्हारे साथ 8 ऐसे रूल्स शेयर करूंगा जिनको फॉलो करने के बाद तुम्हारा एटीट्यूड इतना पावरफुल और स्ट्रॉन्ग बन जाएगा कि लोग तुम्हारे सामने खड़े होने से डरेंगे। हर कोई तुम्हारी तरफ अट्रैक्ट होगा, हर कोई तुम्हारे पीछे भागेगा। तुम्हारी पर्सनैलिटी इतनी डोमिनेट बन जाएगी कि तुम जिस भी गैदरिंग में एंटर करोगे हर कोई तुम्हें नोटिस करेगा। और नंबर 8 इतना इंपॉर्टेंट है कि वो एक रूल तुम्हारी पूरी जिंदगी को बदल सकता है, तो उसको मिस मत करना और इस वीडियो को पूरा देखना, क्योंकि ये कुछ मिनट्स तुम्हारी पूरी लाइफ को ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं, तुम्हारी लाइफ में एक बहुत बड़ा चेंज लेकर आ सकते हैं। तो शुरू करते हैं। नंबर 1, थिंक लाइक अ लीडर। देखो, तुम्हारे एटीट्यूड में चेंज बाहर से नहीं आएगा, बल्कि ये तुम्हारे माइंडसेट से आएगा। तुम्हें सबसे पहले एक लीडर की तरह सोचना शुरू करना है, एक सिग्मा मेल की तरह सोचना है। अगर तुम्हारी सोच नेगेटिव है, तुम अपने आप को कमतर समझते हो, अपनी खामियां ढूंढते रहते हो, दूसरों को ज्यादा वैल्यू देते हो, तो तुम कभी भी पावरफुल एटीट्यूड अडॉप्ट नहीं कर पाओगे। पावरफुल बनने के लिए, डोमिनेट बनने के लिए तुम्हें सबसे पहले अपने आप पर बिलीव करना होगा, अपने आप को एक लीडर समझना होगा। दूसरों के पीछे पीछे चलना बंद कर दो। अगर तुम एक फॉलोअर बनकर जियोगे तो तुम्हारी कोई पहचान नहीं रहेगी, तुम हमेशा दूसरों के पीछे ही भागते रहोगे। अगर तुम्हें लीडर बनना है तो तुम्हें लीडर्स की तरह सोचना है। एक बादशाह कैसे सोचता है, उसकी लाइफ में जितनी भी बड़ी प्रॉब्लम्स आ जाए वो हमेशा अपने आप से कहता है कि मैं कर लूंगा। उसे अपने आप पर इतना बिलीव होता है और वो कभी भी अपने आप से ज्यादा किसी को वैल्यू नहीं देता। उसे पता होता है कि उसकी लाइफ में सबसे इम्पोर्टेंट इंसान वो खुद है। अगर तुम भी एक रियल सिग्मा मेल बनना चाहते हो तो सबसे पहले लीडर्स की तरह सोचना शुरू कर दो। कभी भी फॉलोअर मत बनो, बल्कि दूसरों को लीड करो। दूसरों की लाइफ में हमेशा लीड रोल प्ले करो। अपने आप को ऐसा बनाओ कि लोग कभी भी तुम्हें भूल ना पाए, ना ही इग्नोर कर पाए। और इसके लिए तुम्हें अगले रूल्स को समझना होगा। नंबर 2, डेंजरस पर्सनैलिटी। तुम अगर किसी रियल सिग्मा मेल को देखोगे, किसी पावरफुल इंसान को देखोगे, तो उसकी पर्सनैलिटी इतनी डेंजरस होगी कि जब वो किसी रूम में एंटर करेगा तो हर किसी की नजर उस पर होगी। हर किसी के माइंड में यही चल रहा होगा कि अब ये इंसान क्या करेगा। और अपनी पर्सनैलिटी को डेंजरस बनाने के लिए अपने रिएक्शंस को कंट्रोल कर लो। अगर कोई इंसान तुम्हारी बेइज्जती कर रहा है, तुमको बहुत बुरा भला कह रहा है, तुमको बहुत बुरा लग भी रहा है, लेकिन अगर तुम उस समय खामोश रह जाते हो, साइलेंट रहकर उसकी आंखों में देखते हो, तो ये चीज उसको डराएगी। यही चीज तुम्हें डेंजरस बनाएगी कि तुम अपने इमोशंस को कंट्रोल कर लो, अपने रिएक्शंस को काबू में कर लो। क्योंकि जब तुम ओवर रिएक्ट कर दोगे तो सामने वाले समझ जाएंगे कि ये इंसान इनसिक्योर है, ये इंसान अंदर से टूटा हुआ है, इसीलिए इतना ज्यादा रिएक्ट कर रहा है। जितने भी पावरफुल लोग होते हैं वो रिएक्ट नहीं करते, बल्कि वो खामोश रहते हैं। उन्हें चाहे जितना भी बुरा लग रहा हो, लेकिन वो बाहर से हमेशा मजबूत बने रहते हैं। अगर कोई इंसान तुम्हें कोई बुरी बात कहता है जो तुम्हें अच्छी नहीं लग रही, तो तुमने रिएक्ट नहीं करना, बल्कि तुमने खामोश हो जाना है, साइलेंट रहना है। तुम अपनी लाइफ में जितना खामोश रहोगे, तुम्हारा ऑरा उतना पावरफुल बनेगा। क्योंकि जितना तुम ज्यादा रिएक्ट करते रहोगे, तुम दूसरों की लाइफ में एक ऑर्डिनरी इंसान बन जाओगे। कोई भी तुम्हें स्पेशल ट्रीटमेंट नहीं देगा, क्योंकि तुम्हारा ओवर रिएक्ट करना ही तुम्हें कमजोर बना देगा, एक वीक इंसान बना देगा। नंबर 3, नेवर बी डेस्परेट। आजकल की जनरेशन इतनी ज्यादा डेस्परेट है कि अगर कोई इंसान उनको छोड़कर जाने की कोशिश करता है या फिर उनसे दूरी बनाता है तो वो पागल हो जाते हैं। लेकिन एक रियल सिग्मा मेल कभी भी किसी इंसान के लिए, किसी चीज के लिए ज्यादा डेस्परेट नहीं होता। वो कभी भी अपने आप को इग्नोर करके किसी और चीज के पीछे नहीं भागता, बल्कि उसके अंदर इतनी सेल्फ रिस्पेक्ट होती है कि वो दूसरों की परमिशन, दूसरों की अप्रूवल के लिए कभी भी उनके आगे नहीं झुकता। अगर तुम अपना पावरफुल एटीट्यूड बनाना चाहते हो, स्ट्रॉन्ग एटीट्यूड करना चाहते हो, तो तुम्हें लोगों के लिए डेस्परेट होना छोड़ना है। अपनी लाइफ में ऐसा एटीट्यूड लेकर आओ कि एक लिमिट से ज्यादा किसी इंसान के पीछे मत भागो। किसी को ज्यादा फोर्स ना करो कि वो तुम्हें टाइम दे, तुम्हें मैसेजेस करे, तुम्हें कॉल्स करे, क्योंकि जब तुम ऐसा करोगे तो सामने वाले समझ जाएंगे कि तुम उन पर डिपेंडेंट हो रहे हो। और डिपेंडेंट होने की सबसे बड़ी कीमत ये होती है कि ये आपको कमजोर बनाती है। आप आहिस्ता आहिस्ता अपनी पावर को खो देते हैं और सामने वालों के हाथ में अपनी पावर दे देते हैं। फिर दूसरे लोग तुम्हारे मूड को डायरेक्ट करते हैं। अगर वो तुमसे हंसकर बात करेंगे तो तुम्हारा दिन अच्छा जाएगा, और अगर वो तुम्हें इग्नोर करेंगे तो तुम्हारा पूरा दिन बुरा जाएगा। कभी भी अपनी लाइफ में ये पैटर्न मत लेकर आना। लोगों को लोगों की तरह ट्रीट करो, उनको अपने सर पर मत बिठाओ। ये तुम्हें बुरा लग रहा होगा, लेकिन यही तुम्हारी लाइफ को बदलेगा, यही तुम्हारी रिस्पेक्ट को बढ़ाएगा, यही तुम्हारी वैल्यूज को प्रोटेक्ट करेगा।
करेगा। नंबर 4, क्रिएट मिस्ट्री। इमेजिन करो एक ऐसा इंसान तुम्हारी लाइफ में आता है जो ज्यादा खामोश रहता है, अचानक से वो कुछ बड़ा कर देता है, हर कोई शॉक रह जाता है, फिर गायब हो जाता है, थोड़े दिनों के बाद फिर कम बैक करता है, फिर कुछ बड़ा अचीव करके दिखाता है। यही पैटर्न दूसरों को अट्रैक्ट करता है, यही चीज उसकी रिस्पेक्ट को बढ़ाएगी, क्योंकि वो एक मिस्ट्री क्रिएट कर रहा है। वो दूसरों के सामने अपनी स्ट्रगल को डिस्कस नहीं कर रहा, हर चीज दूसरों को नहीं बता रहा। अगर तुम पावरफुल एटीट्यूड वाले लोगों को देखोगे तो उनकी लाइफ मिस्टीरियस होगी। वो कभी भी दूसरों के सामने ज्यादा शोर नहीं करेंगे कि वो क्या करने जा रहे हैं, जबकि जो वीक लोग होते हैं वो हमेशा दूसरों के सामने ढिंढोरा पीटते रहते हैं कि अब वो ये करने जा रहे हैं। ये चीज उनको इंस्टेंटली डोपामिन देती है। जब भी आप अपने गोल्स दूसरों के साथ डिस्कस करते हो तो आपको अच्छा फील होता है, लेकिन लॉन्ग टर्म आप डीमोटिवेट होने लग जाते हैं। इसलिए एक रियल सिग्मा मेल कभी भी दूसरों को ज्यादा नहीं बताता, बल्कि वो सिर्फ उतना डिस्कस करता है जितना जरूरी होता है, ताकि दूसरों के दिलों में सस्पेंस रहे, क्यूरियोसिटी रहे, और यही चीज उसकी वैल्यू को बढ़ाती है। नंबर 5, वॉक अलोन इन लाइफ। ये रूल तुम्हें बहुत स्ट्रॉन्ग बना सकता है अगर तुम इसको अच्छे से समझ जाते हो। देखो, अकेले होने का मतलब ये नहीं कि तुम पूरी दुनिया से कटकर अकेले रहना सीख लो, किसी से बात ना करो, किसी के साथ उठो बैठो ही ना, बल्कि इसका मतलब ये होता है कि तुम अपनी लाइफ के लिए अकेले बन जाओ, किसी पर डिपेंड होकर मत बैठो। तुम जो भी फैसला करो अकेले करो, अपने बारे में सोचो, थोड़ा सेल्फिश बन जाओ, किसी पर ज्यादा ट्रस्ट मत करो, क्योंकि इस दुनिया में कोई भी इंसान तुम्हारा सगा नहीं है। इस दुनिया में हर इंसान को तुमसे कुछ ना कुछ चाहिए, हर किसी की कुछ एक्सपेक्टेशंस हैं। तुम्हारे माँ बाप भी इवन तुमसे बहुत कुछ एक्सपेक्ट करके बैठे हुए हैं। यहाँ पर हर इंसान मतलबी है, और इस रियलिटी को तुम जितना जल्दी एक्सेप्ट कर लोगे उतना तुम्हारे लिए जरूरी है। एक पावरफुल इंसान बनने के लिए तुम्हें अपनी लाइफ में अकेला होना पड़ेगा, क्योंकि सबसे ज्यादा लॉयल इंसान सिर्फ तुम हो। कोई भी तुम्हारे बारे में उतना अच्छा नहीं सोच सकता जितना तुम सोच सकते हो। एटीट्यूड यही होता है कि तुम अपनी लाइफ को खुद लेकर चलो। जब तुम इतने स्ट्रॉन्ग हो जाते हो तो फिर हर कोई तुम्हारी वैल्यू करने लग जाता है, क्योंकि उनको पता होता है कि ये इंसान हमारे बगैर भी सरवाइव कर सकता है, और यही चीज तुम्हारी वैल्यू को बढ़ाएगी। नंबर 6, वैल्यू योरसेल्फ। देखो, 3 चीजें ऐसी हैं जो हमेशा सोच समझकर दूसरों पर इन्वेस्ट करनी है। अपना टाइम, अपनी एनर्जी और अपनी अटेंशन। ये 3 चीजें तुम्हारी वैल्यू को डिसाइड करती हैं कि लोग तुम्हें कितनी रिस्पेक्ट देंगे, तुम्हारी कितनी वैल्यू दूसरों के माइंड में बनेगी। अगर तुम हर किसी पर अपना टाइम लगा रहे हो, अपनी एनर्जी हर किसी के लिए अवेलेबल लेकर बैठे हुए हो, अपनी अटेंशन हर किसी को दे रहे हो, तो फिर आहिस्ता आहिस्ता तुम्हारी वैल्यू कम होने लगेगी। लोग तुम्हारी रिस्पेक्ट करना छोड़ देंगे, क्योंकि जिस चीज की अवेलेबिलिटी ज्यादा हो जाती है उसकी वैल्यू कम होती है। इसलिए सबसे पहले अपनी वैल्यू करो, अपने आप को वैल्यू दो। किसी को भी हद से ज्यादा अपनी एनर्जी मत दो, किसी को भी हद से ज्यादा अटेंशन मत दो, क्योंकि जितनी ज्यादा अटेंशन तुम दूसरों को देते हो तो वो खुद को और ज्यादा महान समझने लग जाते हैं। जितने भी एटीट्यूड वाले लोग होते हैं वो किसी को इतना भाव ही नहीं देते, क्योंकि उन्हें पता होता है कि वही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर तुम ये एटीट्यूड अपना लेते हो तो फिर दुनिया तुम्हारे पीछे भागेगी। दुनिया खुद चाहेगी कि तुम उनकी लाइफ में आओ, क्योंकि तुम उनको भाव नहीं दे रहे। वो खुद तुम्हें अट्रैक्ट करने की कोशिश करेंगे, लेकिन इसके लिए तुम्हें स्ट्रॉन्ग बनना पड़ेगा, पावरफुल बनना पड़ेगा, अपनी एनर्जी, अपना टाइम और अपनी अटेंशन को लिमिट करना पड़ेगा। नंबर 7, लर्न टू इग्नोर। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि तुम्हारी लाइफ में बहुत सारे ऐसे लोग आएंगे जो तुम्हारी वैल्यू नहीं करेंगे। बहुत सारे ऐसे लोग आएंगे जो तुम्हारी लाइफ में नहीं रहना चाहते, जिनको तुम पाना चाहते हो। तो ऐसे लोगों को इग्नोर करना सीखना है। देखो, लाइफ में जितना जल्दी इग्नोर करना सीख जाओगे उतने तुम ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनते जाओगे। देखो, अगर तुम्हारे अंदर ये स्किल है कि तुम किसी भी टेबल को 1 सेकंड से पहले छोड़कर जा सके हो, क्योंकि बात तुम्हारी सेल्फ रिस्पेक्ट पर आ चुकी थी, तो तुम सबसे ज्यादा डेंजरस हो। तुमसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग इंसान इस दुनिया में कोई भी नहीं है। अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को सबसे ज्यादा प्रायोरिटी दो। अगर कोई इंसान तुम्हारी डिसरिस्पेक्ट करता है तो 1 सेकंड भी मत लगाओ उसको छोड़ने के लिए। यही असल में एटीट्यूड की गेम है, यही असल में पावर है। अगर तुम किसी इंसान के साथ बहुत ज्यादा अटैच हो चुके हो और वो तुम्हारी डिसरिस्पेक्ट कर रहा है और तुम बर्दाश्त करते जा रहे हो, तो असल में तुम अपनी डिसरिस्पेक्ट कर रहे हो, अपने आप के साथ बुरा कर रहे हो। तुम्हारा कोई एटीट्यूड नहीं है, तुम्हारी कोई लाइफ नहीं है, तुम बस दूसरों के आगे दुम हिलाते जा रहे हो। एक रियल सिग्मा मेल हमेशा दूसरों को इग्नोर करता है। वो कभी भी किसी इंसान के पीछे इतना नहीं भागता कि वो उसके कदमों में गिर जाए, बल्कि वो दूसरों को साफ कहता है कि अगर तुम मेरी लाइफ से जाना चाहते हो तो चले जाओ, मुझे किसी की जरूरत नहीं है। और यही बिहेवियर अगर तुम अपनाते हो तो दुनिया अपनी औकात में रहने लग जाएगी, तुम्हारी रिस्पेक्ट 10x बढ़ जाएगी। नंबर 8, इन्वेस्ट इन योरसेल्फ। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट यही है जो तुमने आज से समझना है। अगर तुम अपनी जिंदगी को बदलना चाहते हो, अपने आप पर इन्वेस्ट करना शुरू कर दो। अपने आप को बदलो, अपने आप को फिजिकली, मेंटली, स्पिरिचुअली हर तरह से इंप्रूव करो। बाहर से अच्छे दिखो, अच्छी ड्रेसिंग करो, जिम जाना स्टार्ट करो, अपनी बॉडी बनाओ। इमेजिन करो कि तुम एक बहुत अच्छी फिजिक हासिल कर चुके हो, तुम्हारी बॉडी बहुत अट्रैक्टिव बन चुकी है, तो फिर जो तुम्हारे अंदर एटीट्यूड आएगा, फिर जो तुम्हारे अंदर एनर्जी आएगी, वो लोग खुद नोटिस करेंगे। लड़कियां तुम्हारे पीछे मरने लग जाएंगी। अब इसी तरह सोचो, अगर तुम्हारी लाइफ बहुत इंप्रूव हो चुकी है तो
हर कोई तुम्हारी रिस्पेक्ट करेगा, हर कोई तुम्हारे पीछे भागेगा। ये दुनिया कभी भी बातों के पीछे नहीं चलती, बल्कि ये रिजल्ट्स के पीछे भागती है। हर किसी को रिजल्ट्स देखने हैं, किसी को परवाह नहीं है कि तुम अपनी लाइफ में क्या करना चाहते हो, बल्कि हर किसी को ये परवाह है कि तुम क्या कर चुके हो। इसलिए अपने आप पर इन्वेस्ट करना शुरू कर दो, अपने आप को इम्प्रूव करना शुरू कर दो। तुम्हारा एटीट्यूड खुद ब खुद स्ट्रॉन्ग होना शुरू हो जाएगा, तुम्हारा ऑरा भी ऑटोमेटिकली पावरफुल बनने लग जाएगा, हर कोई तुम्हें नोटिस करने लग जाएगा। बस तुम खुद को इम्प्रूव करना शुरू करो, एक कदम उठाओ और इसके साथ साथ अपनी फिजिकल अपीयरेंस को कभी भी इग्नोर मत करो। अच्छे कपड़े पहनो, अच्छे दिखो, क्योंकि सबसे पहले लोग इसी चीज से तुमको जज करते हैं, इसी चीज से तुम्हारी रिस्पेक्ट को डिसाइड करते हैं। और अगर यहाँ तक वीडियो को देखते देखते पहुंच चुके हो तो कमेंट में यस जरूर लिख जाना, ताकि मैं तुम्हें कंग्रेचुलेट कर सकूं कि तुमने ये पूरी वीडियो देखी है और तुमने कुछ मिनट्स अपने आप पर इन्वेस्ट किए हैं। तुम्हारी अटेंशन पावर स्ट्रॉन्ग है जो इतनी लंबी वीडियो को देख चुके हो, क्योंकि रील्स के जमाने में आजकल 10 सेकंड में स्क्रॉलिंग हो रही है, लेकिन मैं समझता हूँ कि तुम इस दुनिया में बहुत ज्यादा पावरफुल बनने वाले हो। कमेंट जरूर करना और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दो, ताकि आने वाली हर नई वीडियो सबसे पहले आपको मिले। थैंक यू फॉर वॉचिंग।